फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षर दादीज और आज मैं आपको 6th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊंगा। टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ के अलावा हम इसके बारे में और कुछ भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों तो है शॉर्ट फॉर्म्स और मैं बता रहा हूँ इनकी फुल फॉर्म्स। तो देखिए, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं अगर हम एचसीएफ की देखें तो उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन ही आएगा, मैंने ये सिंबल लगा रखा है। तो अब हमने इसकी फुल फॉर्म में देखा, लोएस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन तो हमको पता है क्या होता है, पर मल्टीपल और फैक्टर ये दोनों क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। A number which is divisible by the given number is called a factor। यानी कि मतलब जैसे आपको कोई सा नंबर दे दिया कि भाई आप क्या करो कि 12 नंबर है। अब आपको बोला गया है कि इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिन जिन नंबर से ये नंबर है वो डिविजिबल है, यानी कि जिनकी टेबल में ये नंबर आता है। तो जैसे 12 किसकी टेबल में आता है, 12 आता है 1 की टेबल में, 1 की टेबल में आता है, 2 की में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, लेकिन 5 में नहीं आता, और 6 में आता है, और 8 में नहीं आता, और ना 9 में आता है, 10 में नहीं आता, और 12। अब ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इस गिवन नंबर के हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये गिवन नंबर इस फैक्टर्स में क्यों आया, क्योंकि अब आप 12 की टेबल शुरू करते हैं तो आप सिंपली ऐसे बोलते हैं 12 1 जा 12, मतलब 12 की टेबल में भी 12 आता है। ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 12, तो इसलिए 12 भी 12 का फैक्टर ही हुआ। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है 6। अब हमारे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर्स है 2, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 3 है 6 का फैक्टर। क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, और 1 भी है हमारा क्योंकि 1 की टेबल में भी 6 आता है। देखिए 1 किसी भी नंबर का फैक्टर है, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालो आप, उनमें 1 जरूर होना चाहिए, क्योंकि 1 की टेबल में सब नंबर्स आते हैं। और फिर 6 का फैक्टर एक तरह से 6 भी हो सकता है। 6 1 3 एंड 2 फैक्टर्स हो गए 6 के। अब हम आते हैं मल्टीपल्स पे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मल्टीपल्स होते हैं द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ द गिवन नंबर। मतलब अब जैसे आपको यही गिवन नंबर दे दिया 12, अब बोले कि इसके मल्टीपल्स निकालो। मल्टीपल्स कैसे निकालो, मल्टीपल्स होते क्या है, मल्टीपल्स ये होते हैं कि जैसे 12 के ही आपको फैक्टर्स निकाल लिए, ये रहे। अब निकालने भाई मल्टीपल्स कितने होते हैं। मल्टीपल्स वैसे तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हम जितने बता सकते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब 12 का मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल क्या होता है कि 12 की टेबल में 12 12 12 12 24, ये 12 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं 12 के मल्टीपल्स। अब जैसे 2 के मल्टीपल्स है 2 4 6 8। तो देखिए 4 6 8 तो मैं बता दिया, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और 2 4 जा 8 होता है। अब 2 के मल्टीपल्स 2 भी हो गए, 2 का मल्टीपल 2 भी हो गया। जैसे 12 का फैक्टर 12 हो सकता है, वैसे 2 का मल्टीपल भी 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब 2 की टेबल में भी तो 2 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 की टेबल में भी 2 आता है, इसलिए 2 4 6 8 और ये सब हो गए 2 के मल्टीपल्स। तो अब हम पढ़ चुके थे कि क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स। तो अब फैक्टर्स मल्टीपल्स से हमारी एलसीएम एचसीएफ तक की जर्नी अभी थोड़ी और है। तो इतना करने के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम देखते हैं पहले 2 के। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है कि कौन सा रूल है जो नंबर में अप्लाई हो जिससे वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो। अब जैसे मान लीजिए, अब हमें जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 दिखाना है कि भाई 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है।
तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि जो वंस प्लेस में है आते हैं 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर है जैसे 58 है, अब आपको चेक करना है कि भाई ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब आप क्या करोगे, 58 डिवाइड बाय 2 वो सब करोगे फालतू फालतू का। तो इससे अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी रूल से एक बार देख लो, उनको याद कर लो, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में। अब जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। अब देखिए वंस प्लेस होती है ये सबसे लास्ट वाली प्लेस। अब देखिए इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 8। वंस प्लेस पे क्या है, 8। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 8 दे रखा है कि भाई 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक आना चाहिए। अब 8 तो आ गया हमारा वंस प्लेस पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से डिविजिबल है। आपको मैं भले से करके भी दिखा देता हूँ। 5 और 8 को मैं 2 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 2 2 जा 4, -4, 1 और 8 को नीचे उतारा हमने। 2 9 जा 18, -18 इज इक्वल टू 0। देखिए 29 फुल डिवाइड हो गया, इसमें कोई डेसिमल की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो इसका मतलब 58 2 से डिविजिबल था। अब आप पहले पूरा ये करते फिर बताते कि भाई 58 हाँ डिविजिबल है 2 से। इससे अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी रूल्स कर लो। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हेल्प करते हैं आपको जल्दी देखने में कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि अब जैसे जो नंबर दे रखा है आपको वो इवन होने चाहिए और उनके वंस प्लेस पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ठीक, अब जैसे 1024 है हमारा नंबर 1024। अब हमें क्या दे रखा है कि इवन होने चाहिए नंबर, इवन यानी कि 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 1024 है हमारा, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वंस प्लेस पे 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 4। और यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। 4 देखिए 4 इसमें भी है इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है 4। मतलब 4 वंस प्लेस पे आ रहा है इस नंबर पे 1024 पे वंस प्लेस पे 4 आ रहा है। इसका मतलब 1024 क्या हुआ 2 से डिविजिबल हुआ। तो ये एक इजी मेथड हो गया पता लगाने का कि नंबर डिविजिबल 2 से है या नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि डिविजिबल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब कोई नंबर दे दिया तो उसको पता कैसे लगाए कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये रूल है कि जो, एक मिनट, अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 1038, ये मैंने नंबर लिखा, तो मैंने लिखा सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब इसमें क्या है कि जितनी भी डिजिट्स है उनको आपका सम निकालना है, चारों को प्लस कर देना है। 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6 एंड 6 + 8 = 14। तो अब देखिए कि 3 की टेबल में 14 आता है या नहीं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15। 14 का कोई नामो निशान है ही नहीं 3 की टेबल में। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ, ये डिविजिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं 3 से डिविजिबल नंबर लेता हूँ, कोई 54 लेता हूँ मान लीजिए मैं, तो 5 और 4 का सम निकालिए आप। 5 और 4 का क्या सम होगा 9। 5 में हम 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब हमें देखना है कि 9 3 से डिविजिबल है, 9 3 की टेबल में आता है या नहीं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 9 आता है 3 की टेबल में, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 54 जो नंबर है ये क्या हुआ 3 से डिविजिबल हुआ। तो ये है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सजेशन लिख के भेज दीजिए।